जय हिंद। आज हम लोग जय हिंद एक के लर्नर हम में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का वार्षिकांक, जो कि पढ़ रहे थे क्या प्रीवियस ईयर वाला पढ़े 2022 में जो विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछा गया था उसके बारे में। तो आज बीपीएससी सीडीपीओ जो कि परीक्षा तिथि 15/5/2022 को, तो उसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन कौन कौन आया है जो। तो पहला क्वेश्चन क्या, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो बीएसपी ने। नागरिक संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जेडीयू ने। नागोजी ओंकोजी-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला जिसे व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह किस देश से संबंध रखती है? नाइजीरिया से। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव, रूस का। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन प्रो लिमिटेड। सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? देवाली महाराष्ट्र के दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? रामविलास पासवान मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया? 4। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर, नालंदा। अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना? चिनाब नदी के ऊपर। और आगे, सेंट्रल वित्तस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? तो रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? झारखंड। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? हैदराबाद 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने अपने अधिक स्वर्ण पदक जीते? यूएसए 39 स्वर्ण। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए? स्कॉटलैंड। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप और अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? यूएई। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्यूएसडी, जिसे क्यूयूएडी के नाम से भी जाना जाता है, किन देशों का समूह है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नोबेल के शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति लेता है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? यूएसए के पास। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादन है? चीन। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? चावल, धान का।
तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? राजस्थान। अब आते हैं बीपीएससी 67वीं पीटी का परीक्षा जो कि 8/5/2022 में हुआ, उसमें करंट अफेयर क्या क्या पूछा गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? 1 जनवरी 2021 से। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं थे। यूएनए में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति, वर्तमान में भी रुचिरा कंबोज है। कोविड शील्ड भारत का कोवैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के आवास में निर्माण। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं? लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? भाला फेंक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल किट्स डोनिहू था। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसाल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय चीनी सैनिक के बीच झड़प कब हुई? जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो सुदीप मुंडेले। बाकी अशोक कुमार लाहड़िया, रमेश चंद्र और जय नारायण 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में एमएफ ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़कर कितना कर दिया? 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणों के लिए द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो 2020-21 से 2024-25 तक। अब आते हैं यूपीएससी सीडीएस 2 में 2022 का जो एग्जाम हुआ, कब एग्जाम हुआ? तो हुआ 4/9/2022 में। इसमें कौन कौन सा करंट अफेयर आया था उसका क्वेश्चन है। तो 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? तो बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं में। भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के क्रियान्वयन के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो यह अंतरिक्ष में भेजी गई, लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया, ये भी है। फिर है अगला में क्या है? भारत ने 10% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया। इससे किससे सबसे अधिक लाभ होगा? चीनी उद्योग को। उसके बाद है ई रुपये प्रीपेड डिजिटल वाउचर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ई रुपये की अधिकतम राशि 1 लाख रुपया होगा। बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रुपये प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों सही है। उसके बाद है हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन लॉन्च किया गया। इसमें
किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नलिका उत्सर्जित नहीं होता? जल। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन? गोवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है, तो उसमें क्या दे रहा? भू अभिलेख को डिजिटल करने के लिए और फसल निर्माण के लिए ये सरकार बढ़ावा दे रही है। और खरपतवार नाशियों के छिड़काव के लिए भी, तो ये नहीं होगा। हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थन पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं के संपर्क उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्प दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया? उत्तराखंड। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए? निशानेबाजी। कभी कभी समाचारों में दोनेस्क और लुहांस क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वे किसके पृथकवादी क्षेत्र? यूक्रेन। हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का ग्रे सूची में रखा गया? तुर्की और यूएई। कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्राय समाचारों में होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ? तुर्की। बारंबार समाचारों में आने वाला स्विफ्ट विश्व व्यापारी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है। P75I एंड P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? डीजल विद्युत पनडुब्बी। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने के बाद पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली से। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर है। यह 2.8 मैक गति से प्राप्त करने में समर्थ है। यह था इसका। रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्द्रभूमि परीक्षण से। अब आते हैं CDS-1 2022 में, जो कि 10/4/2022 को एग्जाम हुआ था, उसमें कौन कौन क्वेश्चन है करंट अफेयर का? तो कोवैक्सीन निकृष्ट रोग जनक आधारित वैक्सीन, और स्पुतनिक 5 विषाणु रोग वाहक धारिता आधारित वैक्सीन। उसके बाद है यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी। सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबंध करता है कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। लोफर निवृत्त आवृत्ति व्यूह के बारे में सही क्या है? यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? इजरायल, यूएई और यूएसए। पिनाक और स्मर्च किससे निर्देशित करता है? रॉकेट प्रमोटर प्रणाली को। दिए गए कथनों में कौन सही है? तो भारत ने 1971 को जब बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी, ये भी सही है। और मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही है। आगे है, किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK 203 राइफल बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किए? रूस के साथ। एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी के चांसलर बने ओलाफ शोल्ज। निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। दामोदर मौजा 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। उसके बाद है अनिल मेनल के संबंध में सही कथन, यह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम गगनयान। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीता? मणिपुर। खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
गलत है। किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि विश्व 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी? न्यूजीलैंड। किसने FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्व 21 जीता? मैग्सन कार्लसन ने। किसने FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता? मैग्सन कार्लसन। बिंदवास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभयारण्य और बंधवान आर्द्रभूमि के संदर्भ में सही कथन क्या? तो ये सभी रामसर स्थल है और ये सभी पक्षी विहार स्थल हैं। किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।